ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर रवान आलमी खबरनामा के हवाले से खबर पेश खिदमत है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक तुर्किया ने अपने जंगी ड्रोन्स पाकिस्तान में बनाने का मंसूबा तैयार कर लिया। अमरीकी खबर रसा इदारे ने तुर्क हुकाम के हवाले से बताया, तुर्किया इस मंसूबे के तहत अपने स्टेल्थ और तवील परवास की सलाहियत के हामिल जदीद ड्रोन्स पाकिस्तान में इस्तेमाल करेगी, जिससे पाकिस्तान को आला दर्जे की दिफाई टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल होगी। जदीद तुर्किया को अपने हथियारों की आलमी मंडी में असर व रसूख बढ़ाने का मौका मिलेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इस मंसूबे के तहत स्टेल्थ और तवील फासले तक परवास करने वाले ड्रोन के पुर्जे पाकिस्तान बरामद होंगे, जहां उन्हें जोड़ा जाएगा। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर रवान वफाकी वजीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने कहा है कि पाकिस्तान 2035 तक अपनी साफ तवानाई के मजमूई हिस्से को 90% से ज़ायद तक ले जाने के लिए पुरअज़म है, जबकि उस वक्त मुल्क की 52% बिजली साफ और काबिल तजदीद ज़राए जैसे हाइड्रो, सोलर, विंड और दीगर टेक्नोलॉजी से हासिल की जा रही हैं। एक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वजीर तवानाई ने बताया कि पाकिस्तान का आलमी ग्रीन हाउस गैस अखराज में हिस्सा 1% से कम है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती इदारे के क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। मौसमाती तब्दीली के बाइस मुल्क को हर साल 4 अरब यूरो से ज़ायद के नुकसानात का सामना है, जिससे ज़राअत, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के निज़ाम और मुकामी कम्यूनिटीज़ बुरी तरह मुतासर होती हैं। उनके मुताबिक तवानाई के साफ ज़राई की तरफ मुंतकली पाकिस्तान के लिए साफ माहौलियाती ज़रूरत नहीं, बल्कि कौमी सलामती, मुआशी इस्तेहकाम और इंसानी तरक्की का मामला है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर रवान, जब इंसान पैदा होता है उस वक्त उसके वालिदैन उसकी खुशी मनाते हैं, फिर वही इंसान जब दुनिया से वापस जाता है तो उसके चाहने वालों, उसके दोस्त उसके गम में निढाल हो जाते हैं। मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता। रावलाकोट की धरती में पैदा होने वाला मोहम्मद रोशन कियानी सऊदी अरब में आकर फरीज़ा हज भी अदा करता है, फिर वो वक्त भी आता है कि वो इस दुनियाई फ़ानी से रहलत फरमा जाता है। दियारे गैर में फैयाज कियानी की हकीकी मामू हाजी मोहम्मद रोशन कियानी की मौत पर इंटरनेशनल कश्मीर प्रेस क्लब ने ताज़ियत की। फैयाज कियानी इंटरनेशनल कश्मीर प्रेस क्लब के मरकज़ी नायब सदर हैं। उनसे ताज़ियत करने वालों में इंटरनेशनल कश्मीर प्रेस क्लब सऊदी अरब के सदर सरदार मोहम्मद रज़ाक खान, सीनियर नायब सदर हाजी हसान दानिश, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सरदार मोहम्मद नसीर खान, नायब सदर सरदार मोहम्मद शहजाद खान, मलिक जहांगीर, एडवोकेट सरदार मोहम्मद आशिक, एडवोकेट तारिक अयूब, इंजीनियर ज़फ़र अली खान और वसीम साजिद शामिल हैं। मरहूम के लिए दुआ की गई कि वो एक नेक सीरत और अच्छे अखलाक के मालिक इंसान थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर रवान, पाकिस्तान इन्वेस्टर्स फोरम स्कानकम कंपनी की शानदार तकरीब, हलफबरदारी और कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब, जिसमें फोरम के 9 मुत्तकी पौधेदारों से हलफ लिया गया और पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद के एजाज़ में शानदार अलविदाई तकरीब भी रखी गई। तकरीब में सियासी, समाजी, कारोबारी और कम्यूनिटी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कौंसल जनरल के 6 साला खिदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। शुरा ने कहा कि खालिद मजीद ने न सिर्फ पाकिस्तानी कम्यूनिटी के दिल जीते, बल्कि कोरोना के मुश्किल दौर में शानदार कायदाना किरदार और इंसानी हमदर्दी की मिसाल कायम की। तकरीब में ट्रेड काउंसलर सादिया खान ने नए सदर चौधरी शफकत महमूद और जनरल सेक्रेटरी माहर अब्दुल खालिक लक से हलफ लिया। नौ मुंतखब क़यादत ने आज़म ज़ाहिर किया कि फ़ॉर्म सरमायाकारी, रोज़गार और ज़र मुबादला के फ़रोग में मज़ीद फ़ाल किरदार अदा करेगा। आखिर में पाकिस्तान इन्वेस्टर्स फोरम, कौमी यकजहती फोरम, मेमन वेलफेयर सोसाइटी मासा और स्कानकम कंपनी की जानिब से कौंसल जनरल खालिद मजीद को खुसूसी शेयर्स भी पेश की गई।